ओम इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रिधा निदिते पदं मा शम्भूर्मस्य पाद्गुं सुरे स्वाहा सर्वावै देवताभ्यो सर्वावै देवताभ्यो नमः वीरं गुलालं समर्पयामि श्री परमात्मने नमः अवीरं गुलालं समर्पयामि ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् सौभाग्यद्रव्याणि समर्पयामि श्री परमात्मने नमः त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् सुगन्धितैलं समर्पयामि सर्वावै देवताभ्यो नमो नमः सर्वावै देवताभ्यो समर्पयामि ओम वनस्पतिर्शोधभूतो गन्धाभिर्वाग्रेयत्रमदेवानां धूपं धूपमाग्रापयात् धूरश धूर्वधूर्वन्तं धूर्वतं भगवान् धूर्वदितं वयं धूर्वामः देवानामसि वह्नितमग्गुं षष्निर्मं प्रतञ्जुष्टमं देवं धूपम् आग्रापयामि प्रत्यक्ष दीपं दर्शयामि ओ देवदेवरूपस्थं कर्मसाक्षी यावत् पूजां करिष्यामि तावत् त्वं सुस्थिरो भव देवनारायणाय नमो नमः नैवेद्यं निवेदयामि मीठा ये इधर जी हाँ दोनों आया है दे दीजिए 4 किलो समर्पयामि श्री परमात्मने नमः। पान का पत्ता जो है घर में भूल तो नहीं गए हैं पान का पत्ता हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमि बीजं विभावतो आनन्दवता शान्तिं पर्यक्षमे बोलिए सत्यनारायण की जय, काशी विश्वनाथ की जय, हर हर महादेव। पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। रहिमा मुरारे त्रिपुरान्तिकारी। अरे कोई बात नहीं, भगवान होना चाहिए। शंख चक्रम कुंडलम शपीतवस्त्रम सरसीवक्षणम श्री परमात्मने नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री गणेशाय नमः। व्यासुवाच एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः सौनकादयः पवनचूर्णया सर्वेषु तं पौराणिकं खलु। भगवान व्यास जी ने कहा कि एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र में 88,000 ऋषियों को भगवान व्यास जी के शिष्य सूत जी कथा श्रवण करा रहे थे। तो ऋषियों मुनियों ने पूछा कि कौन पूजा पाठ यज्ञ जप नहीं किया, तप नहीं किया, दान पुण्य नहीं किया तो इस शरीर को प्राप्त करने का कोई जो है महत्व नहीं रह जाता है। ये भगवान ने मानव शरीर इसीलिए दिया कि सत्कर्म करके अपने नाम को संसार में करके और अंत में मोक्ष की प्राप्ति कर ले, क्योंकि जो है बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा असुर दुर्भ्रष्ट ग्रंथ निगावा। बड़े बड़े देवताओं ऋषियों मुनियों ने इस मानव शरीर को बड़ी भूल प्रशंसा की कि ये मानव शरीर जो है सबसे उत्तम शरीर है। शरीर तो जीवों का होता है, गाय बैल भैंस का भी शरीर है ना, लेकिन वो बेचारे जो है कि कर्तव्य विमूढ़ है, उनके अंदर कोई कर्म करने की शक्ति नहीं है, न ज्ञान है उनको, न विवेक है। वो जो है
गाय दूध भी दे रही है, भैंस दूध भी दे रही है, बदले में उसको कष्ट भी सहना पड़ रहा है। लेकिन मानव एक ऐसा शरीर है, अपने हाथ से ही स्वर्ग की प्राप्ति भी कर लेता है जो है। ये विवेक भगवान ने मानव को दिया। तो नारद जी ने कहा प्रभु उपाय क्या है? तो भगवान ने कहा सत्यनारायण भगवान की कथा, उनकी पूजा करने मात्र से मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर लेता है। और इस बात का प्रभु और इसका फल क्या है? कहा दुख और शोक नष्ट हो जाता है, धन धान्य की वृद्धि होती है, भगवान घर मकान देते हैं, पुत्र पौत्र देते हैं, शादी विवाह होता है, बाल बच्चों की प्राप्ति होती है। यही सब संसार का सुख है। और इस प्रकार से मानव जीवन जो पवित्र हो जाता है, धन धान्य की वृद्धि होती है। कहते हैं कि सामग्री क्या लगती है? तो भगवान कहते हैं सुंदर केले का फल है और अन्य फल है, मीठा है, दूध दही घी साग चीनी है, फल फूल है, ये सब भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। और फिर भगवान नारायण जी की पूजा करना चाहिए और इष्ट बंधुओं के साथ भगवान की कथा सुननी चाहिए। कथा सुनने से तन और मन दोनों पवित्र हो जाता है, क्योंकि भगवान का नाम सर्वशक्तिमान पर ही भवकूपा। जो संसार में भगवान नारायण जी की पूजा करता है तो वो संसार सागर से पार हो जाता है और फिर उसका जीवन जो है धन्य हो जाता है। ये तुलसी का